हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ। करंट एनर्जी चेक इन कर रही हूँ, क्या आता है करंट एनर्जी में। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड आज की रीडिंग को करने में मेरी हेल्प कीजिए। करंट एनर्जी चेक इन है, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं डिवाइन के। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, डेथ, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सोर्ड्स। फ्रेंड्स, आपकी एनर्जी बहुत फायरी है। आप में से ज़्यादातर लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने नौकरी में शुरुआत बहुत कम पैसे से की थी और आज आप बहुत अच्छे ओहदे पे, पोजीशन पे हैं। आप मेल फीमेल कोई भी हो, दोनों के लिए रीडिंग है। लोग आपसे गाइडेंस लेने आते हैं, एक सीनियर इंसान की तरह आपको देखते हैं जिनसे किसी मसले पर ईमानदार ओपिनियन मांगा जा सकता है। बहुत अच्छी एनर्जी आपकी यहाँ पर है और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हुई है आपकी। और ये जो आपकी पर्सनालिटी है ये उस पास्ट डेथ एक्सपीरियंस के कारण है जिसमें आपको धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला। आपने रिश्ते को खोया है, नौकरी को खोया है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो ऐसी स्थिति कि बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली थी और वो वहाँ पर बहुत जल्दी आपको उस नौकरी से ब्लेम लगा के निकाल दिया गया, लेकिन आपने उस नौकरी का जो सदमा है उसको अपनी जीवन में सीढ़ी बनाया और आज आप एम्परर की पोजीशन में हैं। बहुत अच्छी स्थिति में आप यहाँ पर हैं। बॉसी टाइप की एनर्जी है और लोग आपको इसी रूप में देखते हैं कि एक बॉसी एनर्जी है। भले आप एम्प्लॉय हों लेकिन आप बॉस से कम नहीं हैं। आपके बहुत ही गजब के फौलादी टाइप के इरादे हैं। ये इंसान देख रहे हैं, ये एक कठोर सिंहासन पर बैठा हुआ है। इसके सिद्धांत बहुत कठोर हैं, ठीक है। बहुत जल्दी इमोशनली ड्रेन नहीं होते हैं। ये ऐसे बैलेंस्ड आपकी पर्सनालिटी हो गई है। पहले आप बच्चों जैसे बचकाने टाइप के रहे थे, जो कि एक स्वाभाविक घटना है, और इससे आपने जीवन शुरू करके एम्परर तक की यात्रा पूरी कर ली है। यहाँ पर लोग आपके सोशल मीडिया पे जो स्टेटस लगते हैं उनको देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पर आप ये भी दिखता है कि जीवन में हमेशा ही आपने दूसरों को भावनात्मक रूप से अच्छा ही दिया है, उनके साथ अच्छी ही शुरुआत की है, लेकिन अपने जीवन में सब कुछ होते हुए भी आप इमोशनली एक व्यक्ति की कमी से जूझते रहे हैं। वो इमोशनल फुलफिलमेंट आपको नहीं मिला है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप दुनिया को प्रेम देने के लिए प्रकट हुए हैं, पर जब आपकी बारी आती है प्रेम पाने की तो आपका एक कप खाली ही रहता है। यह नाइन ऑफ कप्स है, ठीक है। सब कुछ है इनके पास में, लेकिन एक चीज़ की कमी है। तो आपको भगवान ने प्रेम स्वरूप बनाया है कि भाई दूसरों को प्रेम देना है, तुमको हम थोड़ा सा वंचित रखेंगे या नहीं देंगे या देर से देंगे, ऐसी कुछ बात है। आपकी बात ऐसी भी है कि पैसा आपने बहुत मुश्किल से कमाया है और उस पैसे को आप बहुत अच्छे से जोड़ जोड़ के पाई जोड़ जोड़ कर रख रहे हैं और काफ़ी हो गया है वे पैसा, लेकिन फिर भी आप बढ़ती महंगाई से चिंतित हैं और आपको घर बनाना है या कुछ ऐसी जिम्मेदारी है या कोई ऐसा टारगेट है कि इतना पैसा मेरे पास होना चाहिए, उसको लेकर अभी वर्तमान में आप चिंतित दिख रहे हैं, ठीक है। जिम्मेदारियों का बहुत वहन करते हैं आप, घर परिवार की जिम्मेदारियों को खूब अच्छे से उठाते हैं, परेशान भी होते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका जीवन में आगे बढ़ना किसी भी तरह से रुक नहीं रहा है। बहुत तेज़ी से आप अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर आपके फौलादी इरादे देखकर, ठीक है, लोग डरते भी हैं। एक इंसान जिसने आपको कुछ नहीं समझा, वो इंसान रात में पछता रहा है कि अरे यार, अच्छा खासा जीवन मैंने बर्बाद कर लिया, क्योंकि ये एहसास इनको तब तक नहीं था जब तक आपकी ज़िंदगी में इन आउट कर पाते थे। जब आपने पूरी तरह से इनका आना जाना रोक दिया, पूरी तरह से आपने रोक रखा है इनको, तब से व्यक्ति को एहसास हो रहा है कि गड़बड़ कर दी इन्होंने। और ये व्यक्ति आपके पास आने से डरते भी, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत तेज़ हो चुकी, पहले जैसे इनोसेंट आप नहीं रहे। इनको ऐसा लगता है अभी आपके पास आए भी तो आपको ऐसा सच इनकी कोई ज़रूरत नहीं है ना। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया आपके लिए, क्या नहीं है आपके पास। इनको ऐसा लगता है कि आपके पास एक रिश्ता भी है अच्छा, पैसा भी है अच्छा,
बढ़िया परिवार है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ये पास्ट में एक्स रहे हैं और आपने पुनर्विवाह किया है या कहीं और विवाह किया है, इनसे हो नहीं पाया आपकी शादी और आप वहाँ खुश हैं, ठीक है। और इस व्यक्ति ने जिसको चूज़ किया वहाँ पर इनको वो सुख शांति नहीं मिल रही है, जिस हरियाली को देखकर ये वहाँ पर कूद कर गए थे। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप, ओ माय गॉड, पेज ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर ये एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ में अपने स्तर को इतना बढ़ा लेंगे कि आप अगर मेल हैं तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स होंगे तो आपको अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मिल जाएगी। पेंटिकल्स का मतलब यही नहीं है कि आप केवल पैसे से संपन्न हो, हर तरह से एक परिपूर्ण पर्सनालिटी किंग ऑफ पेंटिकल्स होता है, ठीक है ना। मैच्योर, परिवार को लेकर चलने वाला, जिम्मेदार व्यक्ति है ना, जिम्मेदारियों को वहन करने वाला। तो आपको अपने सूटेबल पार्टनर भविष्य में मिल जाएंगे, ठीक है। और जब ये डिवाइन टाइमिंग आएगा तो आपकी ये जो जोड़ी है, परफेक्ट जोड़ी, ये आपकी मैच हो जाएगी। आप में कोई वैचारिक मतभेद नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इस तरह की बात यहाँ पर है। और यहाँ पर इस पास्ट के पर्सन को भी ऐसी वाइब्रेशन आती है कि आपको अपने मैचिंग का व्यक्ति मिल गया है ना, इस तरह की बात है। ये पास्ट का व्यक्ति यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है कि आप किसी के हो जाएंगे, है ना। मैं देखना चाहूँगी कि इनकी डीप फीलिंग्स क्या है, इतना काय को रो रहे हैं ये। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। इन्होंने आपको धोखा दिया, कह रहे हैं कि तुम मुझे एक दिन माफ़ कर देना प्लीज़, ऐसा। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू। बहुत बुरी हरकतें मारी हैं इन्होंने आपके साथ में, बहुत ख़राब। ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी लिमिट क्रॉस की है, बदतमीजी की। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी। आपको अच्छा कोई व्यक्ति मिल गया है, ऐसा इनको किसी ने खबर दी, उससे ये बुरी तरह से टूटे हैं। आपकी रीमैरिज हुई है या मैरिज हुई है, इनसे कमिटमेंट का आपका इरादा था, लेकिन बीच में ये भगली है वहाँ से, ये भगली। आपने जहाँ मैरिज की है आपकी शादी हो गई, इससे टूट गए हैं। आई लुक फॉर यू एवरीवन। आपको हर जगह ढूंढते हैं पर आप जैसा कहीं नहीं मिलता। आई रिग्रेट लाइन टू यू। इन्होंने आपसे झूठ, कपट, बेईमानी बहुत बढ़िया तरीके से की है, ठीक है। उसी कारण से इनको आज दुख होता है, रोना आता है। धोखा, छल, कपट ये व्यक्ति के जीवन का बहुत बड़ा पार्ट रहा है और इनको देर सवेरे एहसास हो चला है कि इन्होंने ठीक नहीं किया है। जो इनको नहीं करना चाहिए था वही काम इन्होंने किए, ठीक है। नीचा दिखाना, दुख देना, अपने आप को बहुत समझना, वैल्यू नहीं करना रिश्ते में रहते हुए। और आज परिणाम स्वरूप इनको ऐसे ऐसे मैसेज आपको देने पड़ रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन मुझे माफ़ कर दोगे, है ना। मैंने तुम्हारे साथ सीमा को बहुत पार किया, ठीक है, अच्छा बिहेवियर नहीं किया, है ना। आज तुम किसी के साथ इंगेज्ड हो, मैरिड हो, वो सत्य जान के मुझे दुख होता है, या किसी के साथ हो, इससे मैं टूट गई हूँ या टूट गया हूँ, है ना। मैं तुम्हें हर जगह खोजता हूँ। और आई रिग्रेट लाइंग टू यू। झूठ बोला मैंने तुमसे, इस चीज़ का मुझे बहुत पछतावा है। तो पछतावा तो बहुत है इस व्यक्ति को, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये है कि आपके जो इरादे हैं बहुत मजबूत हैं और इन सब चीज़ों को देखकर ये पास्ट का व्यक्ति तो बहुत दंग रह जाता है, बहुत परेशान भी होता है कि अब आप इतने कैपेबल हो गए कि आप इनको तो याद ही करने वाले नहीं हो, ठीक है। तो बहुत टूटन सी महसूस होती है इनको और डर भी महसूस होता है कि आपकी तरफ अगर ये आए तो आप इनको एम्परर की ही लैंग्वेज में समझा देंगे कि भैया आपके दिन अब चले गए, जिस तरह का आपका एटीट्यूड था, जो आपका तौर तरीका था, है ना, अब हम भी कुछ हैं, है ना, हम भी कुछ हैं अब, जिसको आप पैरों के नीचे दबा नहीं सकते, है ना, जो मन में आए वो बक नहीं सकते, दुर्व्यवहार कर नहीं सकते, कुल मिला के आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। नो लड़ाई, नो झगड़ा, ओनली आपका जो एटीट्यूड है, जो तौर तरीका है, जो आपकी एनर्जी है, उस बात से ये व्यक्ति बहुत बुरी तरह से डरा हुआ है।
आप लोग में से कई लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली वेल सेटल्ड फैमिली से आते हैं और ये जो है फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं थे, काफ़ी पैसा लूटा है इन्होंने आपसे और काफ़ी आपको परेशान किया है। तो अभी इनको लगता है कि आपने किसी पैसे वाले से शादी कर ली है या पैसे वाला कोई व्यक्ति आपको मिल गया है और इसलिए आप खुश रहते हैं, इनको याद भी नहीं करते। तो ये क्या कहते हैं, विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं कुछ लोगों के पर्सन की, मैं तो गरीब हूँ इसलिए मुझे छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, है ना। लेकिन इनकी अंतरात्मा ये बता रही है इस मैसेजेस के द्वारा कि ये कितना भी प्रिटेंड कर लें, असलियत ये है कि पैसे वाला कोई मामला ही नहीं था, इनकी खुद की गलतियाँ यहाँ पर रही हैं, है ना। अगर आप इतने ही संपन्न और पैसे वाले थे तो ये थोड़ी इज्जत भी कर सकते थे आपकी, है ना। लेकिन इनको बेइज्जती करते टाइम भी आपकी संपन्नता से मतलब नहीं था, है ना, कोई मतलब नहीं था इनको। इवन आप संपन्न थे प्लस बहुत बढ़िया इंसान भी थे आप, लेकिन इस व्यक्ति को आप मिल गए तो इसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। तो उस सब चीज़ों का इनको वर्तमान में पछतावा हो रहा है, दुख हो रहा है कि यार मैंने अपने आप को बहुत समझा, ईगो में मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब रही बात ईगो की, तो सामने वाले के पास भी अब वो बहुत है, प्रचुर मात्रा में ईगो अब मेरे पर्सन के पास है, मतलब मेरे व्यूअर्स के पास है। तो अब मैं क्या करूं। तो वो अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत वाली बात है। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग और ये आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।